नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ITI 2018 का क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो हालांकि इस क्वेश्चन में डेटा पूरी तरीके से नहीं दिया गया है, फिगर में अगर देखें तो रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है और यहाँ पे करंट सोर्स के अक्रॉस इन्होंने वोल्टेज दे रखी है। फिर भी हमें ये करना आना चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आज मैं उसी में ही इसी क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करें कि इसका ऑप्शन आप क्या चूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो द करंट इन द रजिस्टर आर, यानी कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, शोन इन फिगर विल बी। कैपिटल आर कहाँ पे है फिगर के अंदर, ये रहा, जो कि 1 किलो ओम दिया हुआ है। तो यहां बोला है कि इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी होगी, ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है करंट। कैसे फाइंड करें करंट को, तो यहाँ पे अगर आप मैश एनालिसिस लगाते हैं यानी कि KVL लगा के करते हैं इस क्वेश्चन को, तो भी आई होप ये एक बड़ा इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा और आई होप इसका आंसर भी ना निकाल पाए। तो एक मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ, ये टेक्निक भी आप सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इस टेक्निक को भी आप सीखिए, ठीक है। तो आप सपोज करके चलें कि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर नोड कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक नोड पे अगर हम इस नोड पे वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं तो मैं किसी भी ब्रांच के अंदर करंट को फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे इस नोड की वोल्टेज फाइंड हो गई तो मैं किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड कर सकता हूँ, यानी इधर भी करंट फाइंड हो सकती है, इधर भी। लेकिन इसने पूछा है इस ब्रांच में करंट। अब अगर मैं देखूं इतना, ये कितना दिया हुआ है इसने, 2 वोल्ट दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पे इस नोड पे भी कंसीडर कर लिया है 2 वोल्ट। तो ये मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट कैसे कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे कोई भी बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे इस ब्रांच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ओवरऑल वोल्टेज मैंने यहाँ पे जो नोड है, ये जो सेकंड नोड मैंने बनाया है ये वाला, ये आपका फर्स्ट नोड है और ये आपका सेकंड नोड है। तो सेकंड नोड पे आपका 2 वोल्ट लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, NOD नोड। तो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। तो यहाँ पे अगर मैं इस नोड यानी फर्स्ट नोड के अक्रॉस अगर मैं करंट को, वोल्टेज को फाइंड कर लूं तो मैं सभी ब्रांचेस के अंदर करंट को फाइंड कर सकता हूं। लेकिन पूछा इसने किस में है, इस ब्रांच के अंदर करंट फाइंड करें जिसमें कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर आपको करंट फाइंड करना है। मैं सपोज करके चल रहा हूं कि इस पूरे सर्किट को ग्राउंड कर दे रहा हूं, ठीक है। इस पूरे सर्किट को यहां से ग्राउंड कर दे रहा हूं। ग्राउंड में आपको पता है वोल्टेज क्या कर दी है मैंने, ओवरऑल वोल्टेज 0 कर दी है। तो एक तरीके से ये टेक्निक है। वैसे इस टेक्निक का नाम नोडल एनालिसिस टेक्निक होती है, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस क्वेश्चन को, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं उस टेक्निक से। और अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप, जितने भी बड़े बड़े सर्किट्स आ रहे हैं आपके इस पेपर में, उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करें। देखिए कि इस नोड से आप कंसीडर करके चलें, सपोज करके चलें, मान के चलें कि सारी तरफ करंट जा रही है। तो मैंने सारी तरफ करंट जाती हुई बना दी है। आप मान सकते हैं कि इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है और इसमें I3 करंट जा रही है। आप ऐसा मान के चल लें, ठीक है, कि इस नोड से सारी करंट निकल रही है। तो अगर आप देखेंगे सारी तरफ करंट निकल रही है, I1 भी निकल रही है, I2 भी है और I3 भी निकल रही है। तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इस नोड पे, नोड 1 पे हम क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई, KCL। तो KCL क्या कहता था कि जितनी भी उस पर्टिकुलर नोड से करंट आ रही है और इक्वल टू आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट का एडिशन होता है। तो यहाँ पे सारी करंट तो जा ही रही है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। एक पर्टिकुलर नोड पे KCL मैंने लगा दिया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें कि ये जो वोल्टेज है, ये जो V है, तो V हम क्या करके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने V वोल्टेज कंसीडर कर ली, यही वोल्टेज हमें फाइंड करनी है।
कितनी, देखिए अगर I1 करंट निकालना है तो I1 करंट के निकालने के लिए यहाँ पे आप ओम्स लॉ अप्लाई करें, I इक्वल्स टू V बाई आर होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, I इक्वल्स टू V बाई आर। V कैसे, अगर इस ये ब्रांच यहाँ से यहाँ तक की है तो इसमें कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है 2 वोल्ट का, तो V माइनस का, माइनस क्यों ले रहा हूँ, V माइनस का 2 माइनस का 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज है, ऊपर क्या रहेगा वोल्टेज, नीचे क्या रहेगा, नीचे रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो का, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर वोल्टेज ये है वही I इक्वल्स टू V बाई आर। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया यानी वोल्टेज ले लिए अपॉन 1 के। तो देखिए V माइनस का 2, जब आपको प्लस दिख जाए तो आपको यहाँ पे क्या ले लेना माइनस, अगर यहाँ पे वोल्टेज टर्मिनल उल्टा होता यानी माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो आप माइनस अगर होता तो प्लस ले लेते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ प्लस दिया हुआ, तो प्लस दिया है तो आप क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तो फिर प्लस ऐड करना है, फिर इसका क्या होगा देखिए V माइनस का 2 अपॉन ये कितना है 1 किलो, ये रेजिस्टेंस ये भी I इक्वल्स टू V बाई आर हो गया, प्लस I इक्वल्स टू V बाई आर, फिर दोबारा लगाएं, देखो V ये कितना है 2 वोल्ट है तो माइनस का 2 अपॉन में कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम का। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आप देखें ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब साफ ये है कि पॉजिटिव, ये टर्मिनल जो है आपका ऊपर क्या है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा है, इक्वल टू क्या हुआ 0। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 किलो, ये सब ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 3V माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3V इक्वल टू 0, यानी कि अब हम आगे क्या करें 6 को उधर ले जाते हैं इक्वल टू 6, V इक्वल्स टू कितना आएगा 2 वोल्ट, कितना आ रहा है आपके पास 2 वोल्ट, तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया है 2 वोल्ट, तो आपने यहाँ पे 2 वोल्ट को फाइंड कर लिया, यानी यहाँ पे अब कितनी वोल्टेज आपको देखनी है 2 वोल्ट। तो आपको करंट फाइंड करना था इस ब्रांच के अक्रॉस, तो हमें ऑलरेडी करंट पता था, ये I3 करंट है तो हमारे पास ये I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास इक्वल्स टू V माइनस 2 बाई 1 किलो, यही I3 हमें करंट फाइंड करना था R रेजिस्टेंस से, तो V कितना है 2 माइनस 2 अपॉन 1 के, तो कितना हुआ 2 में से 2 गया 0, तो 0 एम्पियर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि करंट तो यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है और ये है 0 एम्पियर। 0 एम्पियर का मीनिंग ये हुआ कि हमें नियर अबाउट देखना है वैल्यू, नियर अबाउट वैल्यू कौन सी है 0 के बिल्कुल नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है 0.2 वैल्यू है, तो यही आपका आंसर है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन बड़ा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसकी थोड़ा सा वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप इसे करके देखें एक बार, ये ITI 2018 में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी। धन्यवाद।